नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सिंह परमार है। मैं नाक कान गले रोग विशेषज्ञ सर्जन हूँ, ENT सर्जन। अभी पिछले 1 महीने पहले ही हम यहाँ मऊ में शिफ्ट हुए हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे पास यहाँ सरोज ENT ट्रॉमा सेंटर में सभी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। नाक की टेढ़ी हड्डी का, टॉन्सिल्स बड़े होने का, गले में आपका सिक्का फंस जाता है, कान में जो पर्दा फटने पे दूरबीन से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो भी OPD में आपकी दिक्कतें हैं, गले में कुछ खाना फंसना या आपको गले में थूक सटकने में दिक्कत आना, खून नाक से बहना, कान का ये जो आपका सिलाई फट जाती है, ये सारे इलाज किए जा रहे हैं। कुछ विशेष चीज़ें जो हम कर रहे हैं, आपका जो ऑपरेशन होता है वो बिना चीरे के किया जाता है। आपको यहाँ से बाल नहीं कटवाने पड़ते, इसमें टाँके नहीं आते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम मऊ में पहली बार कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ 1 महीने में की है, हमारे कुछ पेशेंट थे जिनके अहमदाबाद से इलाज करवा रहे थे, उनकी पूरी जीभ कट गई थी। इमरजेंसी में कुछ चीज़ें जो बताना चाहूँगी मैं, अगर आप पैनिक कर रहे हैं, अगर आपका कोई टिश्यू कट गया है, आपका कोई अंग अलग हो गया है, तो सबसे पहले उसे आप बर्फ़ में प्रिजर्व करके तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुँचे। हो सकता है आपका वो अंग बचाया जा सके। हमारे इस पेशेंट की जीभ पूरी कटी हुई थी, जो सिर्फ एक टुकड़े से लटकी हुई थी। इनका इलाज अहमदाबाद में हुआ था, जो पूरी जीभ सड़ गई थी क्योंकि टाँके ठीक से नहीं लिए गए थे। उसकी वजह से वो ना खा पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे। हमने अपने प्रयास से उसे ठीक करने की कोशिश की है, जिसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। हम आपको कुछ उसके पिक्चर्स दिखाएंगे, जिससे आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि सही टाइम पे सही इलाज ज़रूरी है। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन अपना टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें लेट करते हैं तो आप अपना अंग वो खो सकते हैं। तो मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे किसी की जीभ कट गई जी, तो सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले उसमें कुछ भी लगाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अगर वो टुकड़ा अलग हो गया है तो उसको बर्फ़ में रख के तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। कोशिश करिए कि वो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि उसकी सप्लाई अगर ख़त्म, जीभ में आपका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, इतने से भी मास से अगर आपकी जीभ बची हुई है तो बच सकती है। दूसरा, उसमें खून बहुत आएगा, गंदे कपड़े से उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उस पर थोड़ी देर के लिए बर्फ़ रख सकते हैं, मुंह में भी, मुंह के अंदर जी। आप उसको जीभ पे बर्फ़ रखिए और लेटेंगे नहीं, ताकि आपका खून सारा गले में नहीं जाएगा। बाकी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल पे सबसे पहले रश करना है। तो उसके बाद बाकायदा अगर 5 से 6 घंटे के अंदर आपके पास आ जाता है, कहीं दूर दराज से मरीज है, तो बाकायदा उसकी जीभ जुड़ जाएगी। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी, क्योंकि हमने जो किया था वो पेशेंट ने अपना 1 से 2 हफ्ते बाद आया था, लटकती हुई सड़ी हुई जीभ, लेकिन आज वो 15 दिन बाद बिल्कुल ठीक है, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही किसी को गले की परेशानी हो, और विशेष करके देखते हैं कि छोटे बच्चों के गले में सिक्के फंस जाते हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। माँ बाप जो केला खिला के उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करेंगे। इससे कई बार होता है, अगर वो थोड़ा ऊपर फंसा हुआ है, वो सांस नली में जाने की उल्टी के साथ हो सकता है, वो दिक्कत आ सकती है। अगर बच्चा पैनिक नहीं कर रहा है तो वो बहुत सेफ जगह पे सिक्योर होता है, उसे निकालना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसका थूक नहीं गिर रहा है, सांस नहीं अटक रही है, तो आप बच्चे में कुछ खिलाए पिला तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। लेकिन अगर बच्चे की सांस अटक रही है, थूक निकल रहा है, तो आप वेट नहीं करेंगे, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल ले जाना है। अगर वो सिक्योर है तो रात भर भी अगर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे को आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, आपने केला खिलाया है, दूध पिलाया है, तो डॉक्टर बेहोश नहीं कर सकते। हमें कम से कम इमरजेंसी में भी 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए होता है बेहोश करने के लिए। इसी बीच अगर आपने कुछ खिला दिया तो वो हमारा टाइम ख़राब होता है। तो कभी भी बच्चा ऐसा कुछ खा रहा है, उल्टी डाल के कोशिश नहीं करेंगे, केला नहीं खिलाएंगे, तुरंत अपने डॉक्टर के पास दिखाइए। तो जैसे अगर सिक्का फंस जाता है तो आपके यहाँ सेवाएं 24 घंटा उपलब्ध होता है? आपकी वो तुरंत ही आपको किया जाएगा। अगर बच्चा भूखा है तो उसी समय ऑपरेशन होगा, नहीं तो हमारा जो मिनिमम इंटरवल ज़रूरत होती है उसके बाद उसको ऑपरेशन से निकाला जा सकता है। इसमें भी कोई कट नहीं लगता, दूरबीन से ही सब होता है। और अगर वो एक बार पेट में आ गया तो आपको कोई ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही लैट्रिन के रास्ते से निकल जाते हैं। और अपने बारे में बताएं कि जैसे किसी के कान में बीमारी हो गई, तमाम बीमारियां होती हैं आँख नाक गले की, देखिए, तो कुछ और बताएं। नाक कान गले में बहुत ज़्यादा, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कान का दर्द ही आँख कान गले में है या सिर्फ नाक के सांस लेना ही बीमारी है, तो ये नहीं है। नाक से खून आना, कान के चक्कर होना, आपकी लार ग्रंथि बढ़ जाना, मुंह में
हमें एक चीज़ जो बहुत कॉमन है जो नहीं पता है, ठंड के मौसम में लार ग्रंथि बढ़ जाती है, फूलने की वजह से आपके मुंह में पथरी भी होती है तो ये फूल जाता है। तो ये एक जो कॉमन लोगों में जागरूकता नहीं है कि ठंड के मौसम में आपका ये ग्लैंड बढ़ सकता है, वो भी नाक कान गले के में ही आता है। आपका सर हिलाने पे चक्कर आना या नाक से खून की धार बहना या आपके थायराइड जिसे हम घेंगा बोलते हैं, जी। ये सब इलाज यहाँ किए जाते हैं। आपका नाक आँख का जो ये नासूर होता है आँख का, वो भी यहाँ पे दूरबीन से किया जाता है। आप आँख के डॉक्टर के पास करवाते हैं तो उसमें चीरा लगता है। जब हम नाक कान गले के सर्जन करते हैं तो नाक के रास्ते दूरबीन से करते हैं, बिना कट के आपका ये ऑपरेशन होता है, तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड है। तो अपेक्षाकृत रूप से खर्चीला होता है कि कम दाम में होता है? देखिए, अगर आपका 25,000 में वो हो रहा है तो बिना चीरे वाला आपका 30,000 में हो रहा है, तो बहुत कुछ ज़्यादा खर्चीला नहीं है, लेकिन उसकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसके साथ ही ये बताइए कि ठंड में विशेष करके और क्या समस्या होती है आँख नाक गला से, जो इस समय लोग सावधान रहें थोड़ा? आप एक तो इस मौसम में एलर्जी कंटेंट बहुत हाई रहता है, तो आपको स्नीजिंग इश्यूज बहुत रहते हैं। जो पेशेंट सबसे ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं वो गर्म पानी की भाप। आप दवाई खाना चाहते हैं बार बार, लेकिन आप भाप नहीं लेना चाहते। मेरी एक ही एडवाइस है सबको कि अगर आपको नाक में खुजली की समस्या है, नाक से पानी आने की समस्या है, तो पहले कुछ दिन स्टीम लेके देखिए, नहीं आराम हो रहा है तो अपने ईएनटी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसके साथ ही गले में कैंसर, मुंह में जो कैंसर होता है, तो उससे भी जुड़े इलाज होते हैं? उसकी सारी जांच, जैसे आप देख सकते हैं दूरबीन की यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, कोई गांठ हो रही है या आपका मुंह से खून आ रहा है बिना रीज़न के, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा छाला है, लेकिन नहीं, मुंह के छाले को आपको कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी भी फैसिलिटी, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। मतलब मुंह के छाले हैं तो संपर्क करें डॉक्टर से। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, लेकिन होने की शक्यता रहती है। अगर आपकी आवाज़ बदल रही है, भले आप सोचें कि मैंने कभी तम्बाकू नहीं खाया, मुझे कैंसर नहीं हो सकता, ये मिथ है। कैंसर की परसेंटेज आपकी स्मोकिंग या अल्कोहल, अगर आपकी कोई भी हिस्ट्री है, एडिक्शन में ज़्यादा है, लेकिन जिस इंसान ने कभी कुछ नहीं खाया उसे भी हो सकता है। तो अगर आपको बार बार छाले हो रहे हैं या आपकी आवाज़ बदल रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। कन्हैया है, मैं वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे पूरा मेरा जीभ कटा था, अच्छा से इलाज नहीं हुआ, तो वहाँ पे यहाँ पे आए, मैंने पूरा अच्छा से इलाज किए। जीभ दिखाइए अपनी। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अपनी जीभ में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खा पा रहे हैं आराम से? हाँ, संतुष्ट हैं आप पूरी तरह से? हाँ, सही है। ठीक है। 10-15 दिन। पहले सब ठीक था? जी। इस बीच सर्दी जुकाम हुआ था? हाँ, जुकाम तो थोड़ा सा हुआ। ठंडा खट्टा ज़्यादा खाते हैं? ये ऑन कर दो, कान दिखाइए। कोई सन सन की आवाज़ आ रही है कान में? आवाज़ तो नहीं है, सुनाई नहीं। ये कान पहले बहता भी था? थोड़ा थोड़ा। कान की हड्डी में चाचा सड़न दिख रही है, देखिए। बदबू आती है मवाद से? इस कान से बदबू आती है? बहुत ज़्यादा नहीं। दिखाइए ऐसे। मवाद है, ये आगे वैक्स है और पीछे जो मवाद दिख रहा है ना, मैं कुछ दवाई दे रही हूँ, आप ये दवाई लेंगे, कान की सफाई करूँगी 5 से 7 दिन बाद। उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो एक सुनाई की जांच कराऊंगी। चक्कर आते हैं आपको? चक्कर तो बीपी वगैरह से आता है। नहीं, वैसे क्या करने पे चक्कर आता है? जैसे सो के उठने पे, करवट लेने पे, ऐसे कुछ चक्कर आता है? मेरे पेन की तरफ देखिएगा, बिना सर हिलाए। पेन को देखिए, इधर देखिए। सन सन की आवाज़ तो नहीं आ रही ना? 10 से 15 दिन से ऐसे दिक्कत। उससे पहले बिल्कुल ठीक था? हाँ, बुखार हुआ बीच में, तभी से। अभी कोई मतलब इस कान के अपेक्षा ये कितना कम सुन रहे हैं? इससे भी थोड़ा कम सुनाई देता है।
आपके उज्जवल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हरि नारायण सिंह फार्मेसी कॉलेज, अप्रूव्ड बाय PCI न्यू दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू BT लखनऊ। हरि नारायण सिंह फार्मेसी कॉलेज, टारी मुस्तहकम बहलोलपुर, ताड़ी घाट जमानिया गाजीपुर। आइए डी फार्मा में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। डी फार्मा एलोपैथ 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। योग्यता इंटरमीडिएट बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। प्रवेश प्रारंभ 25 सितंबर 2023 से। जल्दी करें, आज ही प्रवेश लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। हरि नारायण सिंह फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। पता याद रखिए, टारी मुस्तहकम बहलोलपुर, ताड़ी घाट जमानिया गाजीपुर। आपके उज्जवल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हरि नारायण सिंह फार्मेसी कॉलेज, अप्रूव्ड बाय PCI न्यू दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू BT लखनऊ। हरि नारायण सिंह फार्मेसी कॉलेज, टारी मुस्तहकम बहलोलपुर, ताड़ी घाट जमानिया गाजीपुर। आइए डी फार्मा में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। डी फार्मा एलोपैथ 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। योग्यता इंटरमीडिएट बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। प्रवेश प्रारंभ 25 सितंबर 2023 से। जल्दी करें, आज ही प्रवेश लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। हरि नारायण सिंह फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। पता याद रखिए, टारी मुस्तहकम बहलोलपुर, ताड़ी घाट जमानिया गाजीपुर।